हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ मीडिया पे। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और यह प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 वीडियो है। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर होने वाले जो क्वेश्चन होते हैं और बिक्री मूल्य का अंतर और लाभ हानि के अंतर के जो बराबर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके पढ़ने से पहले जो हमने पार्ट 1 वीडियो में जो हमने पढ़ाए थे उसका हम 1-2 क्वेश्चन जो है क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, ठीक है। तब जा करके जो है उस टाइप को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो ये जो क्वेश्चन हाल ही में एसएससी जीडी का आंसर की 2-3 दिन पहले आया है, उसका क्वेश्चन हमने लिया है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है एक वस्तु को 4824 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 20% का लाभ होता है और यदि वह इसे 6000 रुपये में बेचता तो उसे लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखो 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 क्या है, 5 कॉस्ट प्राइस है, 1 क्या है तो 1 प्रॉफिट है। तो यहाँ बोल रहा है सेलिंग प्राइस कितना बोल रहा है 4824। तो 4824 सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या होगा, 5 और 1 6। सेलिंग प्राइस का तुलना सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 5 से गुना। अब यहाँ से हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया है, तो अब कॉस्ट प्राइस निकाला तो यहाँ से 6000 रुपये में बेचेंगे तो पूछा प्रॉफिट, तो 6000 यहाँ से ये हो जाएंगे कॉस्ट प्राइस और ये हो जाएंगे सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल लिए तो यहाँ से सेलिंग प्राइस, अब ये दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। अब ये 6 से काटते हैं, तो 6 से काटेंगे तो 6 8 48 होगा और ये 0 6 चौका 24। अब यहाँ से जो है 5 से इसे काट देते हैं तो ये कट जाएंगे 12 5 60, ठीक है, 12 5 60। और ये 4 से कटेंगे तो 4 से काट दो तो 4 दूनी 8 और 0 4 एकम 4 और ये 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 300। अब 201 का सामान 300 में बिक रहे हैं तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 99 का। कितना में, तो 201 में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, ठीक है। तो ये आया है। अब देखो यहाँ पे 201 है, अब 201 है तो इसे क्या करते हैं, इसे बना देते हैं 200। क्यों 200 बना देंगे तो ये पूरी कट जाएगा और ऑप्शन जो है मतलब यहाँ से जो है आंसर हमें आ जाएंगे। और देखो ऑप्शन जो है सभी दूर दूर पर है तो थोड़ा सा आगे पीछे आएगा तो जो उसके आगे पीछे में रहेंगे वही आंसर हो जाएगा। तो ये 00 तो 00 कट गए। अब इससे कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 49.5 आ जाएगा, ठीक है, 49.5। अब ये चूंकि हम 201 था इसे 200 कर लिए तो ज़्यादा वैल्यू था तो हमें कम आता है आंसर, लेकिन हमने कम कर दिया तो अभी जो आया है आंसर ये थोड़ा सा ज़्यादा आया, लेकिन होगा एक्चुअली आंसर क्या होंगे, जब 201 रहेगा तो 201 रहने पे ये थोड़ा सा कम आएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा 49%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 49%। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को बिक्री मूल्य के 20% के बराबर हानि होता है। यदि इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि क्रय मूल्य पर जो है 25% का लाभ हो। 20% का हानि के मतलब क्या होता है, 20% का हानि, तो यहाँ से 20% का जो परसेंटेज वैल्यू ये फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/5 हो जाएगा ये। तो यहाँ से 5 बोला है क्या चीज, बिक्री मूल्य पर। ऐसे रहता तो ये क्या होता है, नीचे का वैल्यू क्रय मूल्य देता, क्रय मूल्य पर, क्योंकि क्रय मूल्य पर जो लाभ और हानि जो होते हैं वो क्रय मूल्य पे होता है, हमेशा किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। लेकिन यहाँ बोला है कि नहीं, बिक्री मूल्य के बराबर जो हानि होती है। तो यहाँ जो है ये क्या है, सेलिंग प्राइस है और ये जो है यहाँ पे ये लॉस दिया है, ठीक है, ये क्या है, लॉस। तो अब ये बिक्री 5 में बेच रहा है, ये क्या है 5 जो है सेलिंग प्राइस है और 1 उस पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, कॉस्ट प्राइस रहा होगा 6, ठीक है, 6 रहेगा तब तो एक लॉस में बेचेंगे तो 5 में बेचेंगे। तो यहाँ से ये बताओ 800 रुपये क्या है, 800 रुपये जो है सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितने हैं, 5। हमें जो है कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 6 से गुना करेंगे। और बोल रहा है अब जो है 25% लाभ पर बेचेंगे तो 25% का वैल्यू होता है 1/4, वो क्रय मूल्य पर, तो ये तो वैल्यू क्रय मूल्य निकला है। और क्रय मूल्य पर 25% लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 4 तो कॉस्ट प्राइस है और 1 प्रॉफिट में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 5/4 में बेचेंगे। तो बस यही जो है निकालना है। तो ये 5 से तो 5 कट ही जाएंगे और ये 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 200
और 6 दूनी 1200, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे 1200 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, ये कॉमा है, दशमलव नहीं है, ये कॉमा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा 1200। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं एक, मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 1 पहले वीडियो में पहले पढ़ा दिया है और ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु को X रुपये में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होता है, उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 22 रुपये में बेचने पर जो है हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य बराबर यहाँ पर से क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है x प्लस 22/2, मतलब दोनों का जो बिक्री मूल्य है वो दोनों को जोड़ के दूसरे भागा दे देंगे, तो वहां से क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये क्रय मूल्य आता है कैसे, हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, CP हम मान लेते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य CP है। यहाँ से अब बताओ, जब वस्तु का क्रय मूल्य जो CP माने हैं, तो अब यहाँ से प्रॉफिट निकालते हैं, लाभ बोला है तो प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट होगा किस में, बेचेंगे ज्यादा में और खरीदे हैं कम में। तो X रुपये में बेच रहे हैं, X रुपये में बेच रहे हैं, तो X में बेचने सेलिंग प्राइस में से हम घटा देंगे यदि कॉस्ट प्राइस को, तो हमारे पास निकलेगा प्रॉफिट। लॉस किस तरीका से निकलेगा, लॉस जो है, लॉस 22 रुपये में बेचने पर लॉस होता है, मतलब हम वस्तु को कम में बेच रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहा होगा और लॉस जो है, लॉस हो रहा है तो मतलब सेलिंग प्राइस कम में रहा होगा, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाएंगे तो लॉस निकलेगा। अब बोला है कि दोनों जो है बराबर है, मतलब कि जितना लाभ होता है उतना ही हानि होता है, ये दोनों आपस में क्या है, लॉस और हानि जो है बराबर है। तो जब बराबर है तो ये दोनों को बराबर कर दो, ये दोनों को बराबर कर दो, तो यहां से आ जाएंगे क्या, x माइनस CP माइनस 22। अब यहाँ से देखो, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएंगे, 22 को इधर ले आओ, और ये माइनस उधर जाएगा तो CP प्लस CP हो जाएंगे, CP प्लस CP, और CP जुटेगा तो कितने हो जाएंगे, 2CP हो जाएगा। ठीक है, 2CP, और ये 2 गुना में है तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, भागा में, तो x प्लस 22/2 बराबर होगा क्या चीज, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये जो है कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य जो होगा निकलेगा वो किस तरह से निकलेगा, x प्लस 22/2, मतलब दोनों का जो बिक्री मूल्य है वो जोड़ के दूसरे भागा दे दो। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, ये जो है इस तरह से फॉर्मूला याद रखोगे तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि पूछता प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट यदि बराबर है, तो ये तो प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट गुने बटे में कॉस्ट प्राइस, और ये क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए बटे में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, और 100 से गुना करते हैं, लॉस बटे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, लॉस बटे क्रय मूल्य गुने 100, और प्रॉफिट में प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुने 100 होते हैं। अब ये दोनों बराबर यदि करते हैं, P और बराबर L यदि करते हैं, तो देखो यहां से क्या होता है, यहां से क्या हो गए, x माइनस CP बटे यहां से CP और गुने 100 करेंगे, यहां से जो है CP माइनस पाई और बटे में ये CP होगा और गुना में हम फिर से 100 करेंगे, तो ये 100 से 100 तो कट ही जाएंगे, और CP बराबर CP कटेंगे तो देखो सेम सिचुएशन आया कि नहीं, वही बच गया है। ये यहाँ से यही दोनों बराबर हो गए हैं, तो यहाँ से भी यदि CP बराबर पूछेगा तो x प्लस 22/2 ही होगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो या केवल बोले कि लाभ और हानि बराबर हो, या लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बराबर हो, दोनों कंडीशन में जो है कॉस्ट प्राइस जो होगा x प्लस 22/2 ही होगा। ठीक है, सभी को समझ में आया, आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। ये चीजों को जितना भी है वो सब चीजें जो है अलग कॉपी में नोट डाउन करके लिख के रखो। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन जो है इस टाइप से रहते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें कॉस्ट प्राइस निकाल लो, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों के बिक्री मूल्य को जोड़ के 2 से भागा देना होता है, तो यहाँ से 832 और प्लस 448 बटे में 2 कर दो,
तो जोड़ने पे ये कितना आ रहा है, ये 8 4 12 और ये कितने हो जाएंगे 80, तो 1280। ठीक है, बटे में 2 से भागा दे दो तो ये कितना हो जाएंगे 640। तो कॉस्ट प्राइस 640 हो गया। अब 10% लाभ पे बेचना है, इसका मतलब कितना है 10 कॉस्ट प्राइस है, 10 जो होंगे कॉस्ट प्राइस और 1 प्रॉफिट में जो है बेचना है। तो कितने में बेचेंगे, वो बेचेंगे हम लोग 11 में। तो 640 के सामान को कितने में बेचेंगे 10/11 में बेचेंगे। तो यहां से ये 0 से 0 कट जाएंगे। अब ये गुना कर दो तो 11 चौका 44 और 11 छक 66 और 4 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 70। तो 704 जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि कोई वस्तु 19,125 रुपया और 14,625 रुपये में बेची जाए तो लाभ और हानि की राशि जो है समान होगी। यदि वस्तु 19,125 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें कॉस्ट, यहाँ पर भी लाभ और हानि क्या है, बराबर है, समान है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, क्या दोनों जो बिक्री मूल्य दिया है उसको जोड़ के 2 से भागा देंगे। तो यहाँ पर कितना है 19,125 है और 14,625। अब बट्टा में 2 से भागा, अब इसको जोड़ो तो कितने हो जाएंगे ये 125 और 625 कितना हो जाएगा ये 50 और ये 6 1 7 750 हो गए ये, और 19 और 14 हो गया कितना 33। बट्टे में 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा ये 16 दूनी 32, 1 17, 8 दूनी 16, फिर 7 दूनी 14 और 1 बचेंगे तो 5 दूनी 10। अब 16,875 जो है करेमूल आ गया। अब इसे इतना में बेचेंगे। ठीक है, 16,875 करेमूल आया है और उसे 19,125 रुपये में बेचने पे क्या प्रॉफिट होगा। तो देख लो, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा तो पहले तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएंगे 0, 12 में 7 गया तो 5 बच गया, ये 1 0, तो ये 2 और ये 18 में 16 गया तो 2, 2250। 2250 अब कितना में हुआ है तो 16,000 या फिर लाभ गुने 100 बटा करेमूल। तो करेमूल कितना है 16,875। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर दो तो 25 से काटेंगे तो 25 नमा 2 25, ऐसे 25 से काटेंगे तो 25 छक्का 150 बचेगा 18 87, 25 सत्य 75 से तो बचेंगे 12 और 25 तो 25 पचे 25 से। ठीक है, अब इसे जो है 25 से काटेंगे तो कितना से कटेगा ये 25 चौका 100, ये 25 दूनी 50 तो बचेंगे 17, 25 सत्य 75 से, और ये कट रहे हैं कितना से 9 से। तो 9 दहे के 90 और 9 तिया 27, मतलब 4 गुना में बचा है तो 40/3 जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, 13.1/3%। ठीक है, तो इस तरह से जो है कैलकुलेट करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है MTS 24 में पूछा था। इसमें क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 8800 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ इस वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि की राशि बराबर है। तो 9600 रुपये में बेचा जाए तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। जस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको करेमूल निकालने के लिए क्या करना होगा, जोड़ के दोनों से भागा देंगे। ठीक है, तो 8 7 15 और ये 1000 और 800 और दूसरे 1000 और हो जाएंगे तो कितना हो गया ये 16,000। अब 16,000 में से 2 से भागा देंगे तो हो जाएंगे कितना 8,000। मतलब कॉस्ट प्राइस कितने हैं 8,000 है, और 8,000 का सामान जो है हम कितना में बेच रहे हैं 9600 रुपये में बेचने के लिए बोल रहा है। तो लाभ परसेंटेज, तो ये 00 से 00 कट जाएंगे। ठीक है, तो ये 16 छक 96 और 16 पचे 80, 5 का सामान 6 में बिक रहा है तो 1/5 का प्रॉफिट हो रहा है। 1/5 का प्रॉफिट मतलब कि 20% है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 1910 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ और 1690 रुपये में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है।
यहाँ से प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि दिया है, तो 12% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर जो है बेचना चाहिए। तो हमने पहले बता दिया कि परसेंटेज लाभ हो या परसेंटेज हानि, या तो केवल लाभ और हानि बोले या तो परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि बोले, तो वो दोनों में जो है सेम फार्मूला लगते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस होता है। तो यहाँ से भी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों का जोड़ के 2 से भागा ही देंगे। ठीक है, तो 90 और 10 तो 100 हो गए, और 19 और 16 हो जाएंगे कितना, 19-16 हो जाएंगे 35, तो एक 3600, ये हो गया 3600 बट्टे में 2 से भागा देंगे तो कितना आ गया कॉस्ट प्राइस 1800। अब 1800 का सामान जो है 12% लाभ पे बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, ये बेचेंगे 100, ये जो है 12% का जो वैल्यू होता है, कितने होते हैं 12% का वैल्यू होता है 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 चौका 100, 4 तिया 12, 3/25, और 3/25 है तो 25 का सामान 3 प्रॉफिट में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 28 में बेचेंगे। ठीक है, 25 का सामान 3 प्रॉफिट में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 28 में बेचेंगे। तो यहाँ से अब इसे कैलकुलेट कर लो, ये 25 से काटेंगे तो ये 100 है, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 चौका 100, अब गुना कर दो ये, तो 28 चौका बलयुतल से 18 गुने कितने हो जाएंगे, ये 112 ही हो जाएंगे। या फिर इसे डायरेक्ट कर सकते थे हम लोग, यहाँ पे जो ये वैल्यू जो दिया था, ये कितना दिया था 1800 दिया था, ये 1800 है। जब 00 दिया 12% लाभ पे बेचेंगे तो 112/100, 100 का सामान 112 में बेचेंगे, ये तो 00 से 00 कटेगा ही। अब इसे गुना कर दो, ठीक है, तो 6 आएगा लास्ट में, तो ये वाले ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये 18 दूनी 36 और 18 3 21, ठीक है, ये हो जाएगा 18 2 20, 2016 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। हाँ, ये यहाँ तक जो इस टाइप से क्वेश्चन थे, हमने 4-5 क्वेश्चन इसमें लिए। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 3। यहाँ पे बोल रहा है यदि x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। बोला कि x वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो y वस्तु के सेलिंग प्राइस के क्या है, बराबर है। ये इस तरीका से बोला, तो बताओ कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, ये y इधर जाएंगे और ये x इधर जाएगा। ठीक है, जब दो राशि आपस में बराबर है तो क्या होता है, अनुपातिक राशि उलट जाते हैं। तो यहाँ से ये y हो जाएगा और ये हो जाएगा x। ठीक है, तो ये y जो हो जाएंगे कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, y कॉस्ट प्राइस, और x जो हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि y बड़ा है, ठीक है, यदि y बड़ा होगा और x छोटा होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो उससे क्या होंगे, लॉस होगा। ठीक है, लॉस होगा, उसे क्या होंगे, उसे लॉस होंगे। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज पूछेगा कि लॉस परसेंटेज बताओ। तो लॉस परसेंटेज में y बड़ा है तो y माइनस x बटे y गुने 100 करेंगे। यदि x बड़ा है और y छोटा है तो लाभ होगा, मतलब बेचेगा ज्यादा में, खरीदा है कम में और बेचेगा ज्यादा में, तो प्रॉफिट होंगे यहाँ से। तो प्रॉफिट परसेंटेज यदि पूछेगा तो क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज तो x माइनस y और बटे में y होगा, नीचे में जो है कॉस्ट प्राइस होते हैं और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो इतने परसेंट आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो टाइप का क्वेश्चन है सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो है इसमें सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, MTS हो, CHSL हो या फिर CGL हो, फिर दिल्ली पुलिस हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, सिलेक्शन फेज, NTPC ग्रुप डी, सभी एग्जाम में ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोल रहा है 100 कलमों का बिक्री मूल्य, 100 कलम का जो सेलिंग प्राइस है वो 140 पेनों के कॉस्ट प्राइस के क्या है, बराबर है। तो बस अब इसे कैलकुलेट कर दो। तो अब यहाँ से देखो, ये 140 इधर हो जाएंगे और ये 100 इधर हो जाएगा।
यहाँ से कॉस्ट प्राइस 100 हो गया, सेलिंग प्राइस 140। अब 100 का सामान 140 में बेच रहे हैं तो 40% का प्रॉफिट होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। और ये CHSL 24 में पूछा गया है ये। नेक्स्ट इसमें क्या है, 7 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, 7 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो 8 वस्तुओं के क्या चीज, 8 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो यहाँ से जो रेशियो आ जाएंगे, ये शुरू में सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक है, 7 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ से रेशियो उलट जाएंगे ये, तो 8:7 होगा। अब कॉस्ट प्राइस 7 है, 7 का सामान 8 में बेच रहे तो 1 का लाभ होगा कितने में, तो कॉस्ट प्राइस 7 है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएंगे 14.2/7। तो 14.2/7 लगभग आएगा क्या, 14.3%, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भी वही क्वेश्चन है और ये CHSL 24 में पूछा है, इसमें भी प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देख लो स्लाइड कितने हैं, स्लाइड नंबर 13 है, यहाँ से दिख रहा होगा, तो स्लाइड 13 करके जो है ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। हाँ, इस टाइप के जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं ये भी, ठीक है। बोल रहा है इसको जो हम 2 तरीका से बताते हैं। बोल रहा है 60 कलमों को बेच करके एक आदमी 12 कलमों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ परसेंटेज बताओ। लाभ परसेंटेज पूछ रहा है, तो देखो जितना वस्तु इसमें खरीदते हैं उतने ही वस्तु हम लोग बेचते हैं। यहां से देखो बोल रहा है कि 60 कलमों को बेच करके, ठीक है, तो यहां से सेलिंग प्राइस है, तो 60 कलम बेचता है तो उसको उसके बिक्री मूल्य के बराबर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये सेलिंग प्राइस है तो 12 प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा है, 48 होगा, ठीक है। तब तो 48 में 12 प्रॉफिट लेकर के तब ना बेचेंगे, कितना में, 60 में बेचेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि 48 रुपये कोई वस्तु का क्रय मूल्य है, हमें उसमें 12 प्रॉफिट है तो कितना में बेचेंगे, 60 में बेचेंगे, ठीक है। तो यहां से देखो 12 प्रॉफिट हो रहा है कितना में, तो कॉस्ट प्राइस 48 है, ठीक है। तो ये देखो 12 चौका 48, 1/4 आया, 1/4 का मतलब होता है कितना, 25%, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अब जिसे ये चीज नहीं आ रहा समझ में, तो वो क्या करे, दूसरा मेथड को यूज कर सकता है, ठीक है। दूसरा मेथड जो है हर एक क्वेश्चन में यूज होगा, हर क्वेश्चन इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन रहेंगे वो ये जो है प्रॉफिट लाभ रहे या हानि रहे, चाहे जिस तरीका से भी क्वेश्चन रहे वो बनेगा, ठीक है। देखना ये है कि 60 कलम हमने क्या किया है, सेलिंग कर रहे हैं, तो जब 60 कलम सेलिंग कर रहे हैं तो 60 कलम जो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस करेंगे तब तो बेचेंगे, ठीक है। तो अब जितना खरीदा है उतना ही बेचेगा, तो 60 सेलिंग प्राइस होंगे, ठीक है, 60 सेलिंग प्राइस और 60 जो है कॉस्ट प्राइस होगा। 60 पेन का क्या बोला, 60 कलम को बेच करके, मतलब 60 कलम को बेचेगा तो उतना 60 कलम पहले खरीदेगा, और जो प्रॉफिट कर रहा है तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर होते हैं लाभ। तो लाभ तो हो रहा है कितने कलम, 12 पेन के बराबर, 12 जो है प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन किस पे हो रहा है प्रॉफिट, तो बिक्री मूल्य पे हो रहा है, बिक्री मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस पे। तो ये 12 पेन का जो प्रॉफिट होगा वो सेलिंग प्राइस के बराबर करेंगे प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ से अब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो है रेशियो आएगा। कॉस्ट प्राइस को इधर ले आओ, ठीक है, तो 60 कॉस्ट सीपी हो जाएंगे और ये 12 एसपी को उधर घटा देंगे, ठीक है, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। तो 60 एसपी में से 12 एसपी घटेंगे तो कितना हो जाएंगे, 48 एसपी। अब ये देखो 48 जो है कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा और 60 जो है यहाँ पे हो जाएंगे सेलिंग प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस 48 आया था और सेलिंग प्राइस यहाँ पे भी 60 था, तो इसे काट के करना है तो काट के कैलकुलेट कर लो, 12 25 60 और 12 चौका 48। 4 का सामान 5 में बेच रहा है तो 1 का प्रॉफिट होगा कितना में, 4 में, और 1/4 को परसेंटेज वैल्यू जो होता है वो 25% होता है,
ठीक है, तो इस तरह से जो है ये वाले जो मेथड है ये हर क्वेश्चन में, ये वाला जो मेथड है ये वाला हर क्वेश्चन में यूज होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बोल रहा है 168 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 14 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ पे देखो क्रय मूल्य है और यहाँ पे बिक्री मूल्य है, तो क्रय मूल्य एक वर्ड से यहाँ से बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है और यहाँ से क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो एक वर्ड से यहाँ से जो है क्वेश्चन बदल गया, क्वेश्चन हो गया दूसरा। अब देखो 168 पेन बेच रहे हैं, तो सबसे पहले जो दूसरा मेथड हम बताए उस मेथड को यूज करो। ठीक है, तो उसमें क्या बोले हम कि जितना खरीदा है उतना ही बेचेगा, तो 168 पेन जो है 168 पेन को सेलिंग करेगा और चूंकि लाभ हो रहा है तो पहले सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे, तो 168 कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, और प्रॉफिट हो रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहे हैं, 14 पेन के प्रॉफिट हो रहा है, किसके बराबर, तो यहाँ पर क्रय मूल्य के बराबर। पिछले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें देखो इसमें जो है सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ होगा। अब इसे कैलकुलेट कर दो, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस माइनस है तो इधर प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, माइनस है तो इधर में आकर के क्या होगा, प्लस हो जाएंगे। तो 168 और 14 कितना हो जाएगा, ये 168 और 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 68 4 72 और 72 10 82, तो 182 कॉस्ट प्राइस बराबर 168 जो है सेलिंग प्राइस होंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो आएगा कॉस्ट प्राइस का जो मूल्य आ जाएंगे, ये रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा, रेशियो लेने पे ये हो जाएगा 168 कॉस्ट प्राइस और ये 182 का हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, मतलब 168 का सामान अब 182 में बेचेंगे तो कितना का प्रॉफिट होगा, 14 का प्रॉफिट होगा, कितना में, तो 168 में। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब देखो इसको काटो तो कितना से कट रहा है, 14 एकम 14, 2 बचेगा 14 दूनी 28 और 1/12%, 1/12 को परसेंट वैल्यू में बदलते तो कितना आता है, ये 8.33% बोलेंगे। ठीक है, 8.33%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। अब यहाँ पर देखो 168 पेन बेचने पे लाभ हो रहा है, तो 168 पेन, अब एक पेन का हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 1 रुपया। एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, 1 रुपया मानते हैं। ठीक है, 1 रुपया मान लिए, तो बताओ 168 पेन का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, 168 पेन का कॉस्ट प्राइस 168 रुपया होगा। उस पे 14 पेन के बराबर क्रय मूल्य के बराबर जो लाभ हो रहे हैं। ठीक है, क्यों 168 पेन माने, क्योंकि 168 पेन जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा, तो 168 पेन का मतलब कॉस्ट प्राइस हो जाएंगे 168 रुपया और 14 पेन जो है 14 पेन कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 168 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। ठीक है, तो ये भी आएंगे कितना 12, तो 100/12% का मतलब होता है 100/12%। ठीक है, 8.33% हो जाएंगे। ठीक है, जो कि यहाँ से भी ऑप्शन नंबर 1 आएगा आंसर। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये इसमें जितना भी क्वेश्चन बनेंगे, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लाभ हो, यहाँ पे लॉस भी रह सकता है। ठीक है, हानि भी रह सकते हैं, तो हानि का यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज को उल्टा करेंगे, कॉस्ट प्राइस पहले लिखेंगे और सेलिंग प्राइस बाद में होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो आगे भी क्वेश्चन आएंगे, हानि वाले भी आएंगे। यहाँ पर देखो 13 केजी जो है सेब का 24 रुपए में खरीदे। ठीक है, 7 केजी 13 केजी सेब जो है इतना रुपए में खरीदे, तो 13 केजी का जो खरीदा है तो मतलब 13 केजी सेब का ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। 13 केजी 100 का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, ये मतलब कि 2400 रुपया है। अब बोलता है 7 केजी सेब के बिक्री मूल्य के बराबर उसे लाभ में बेच दिया, तो सेब का प्रति किलोग्राम बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिक्री मूल्य ज्ञात करना है कि कैसे प्रति किलोग्राम में कितना ये हुआ जो।
अब हम क्या बोले कि 13 केजी सेब खरीदा है तो 13 केजी सेब बेचेगा ही, और लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस पहले लिखेंगे। 13 केजी जो है सेलिंग प्राइस है, तो 13 केजी जो है वो बेच रहा है। अब उसको लाभ हो रहा है 7 केजी, किस पे हो रहा है, तो बिक्री मूल्य पे हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दो सेलिंग प्राइस। ठीक है, बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हो रहे हैं, तो ये माइनस इधर आएगा, 13 कॉस्ट प्राइस हो जाएंगे बराबर, यहाँ से 7 इधर जो है 7 माइनस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 713 6 का सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। अब देखो 13 जो है कॉस्ट प्राइस, जो 13 सेव का जो कीमत है वो दिया हुआ है 2400, तो ये बराबर में इसके लिख सकते हैं 2400, तो यहाँ हो जाएगा 6 गुना सेलिंग प्राइस। अब ये 6 से काट दो तो 6 चौका 24, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाएगा कितना, ये 1 केजी का बचेगा, इसे 6 केजी का सेलिंग प्राइस होता है इतना, तो 1 केजी का सेलिंग प्राइस आ जाएगा कितना, 400। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, तो 1 केजी सेब का जो बिक्री मूल्य होगा कितना होगा, 400 रुपये होगा। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है 30 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार 10 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। तो 1 मीटर कपड़े का बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि एक कपड़े का जो क्रय मूल्य दिया हुआ है 480 रुपया दिया हुआ है। ये भी देखो CHSL 24 में पूछा है क्वेश्चन। तो अब इसे किस तरह से करेंगे, बोला 30 मीटर कपड़ा को बेच करके एक दुकानदार 10 मीटर के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो यहां से उस तरह से कर दो। 10 मीटर कपड़े जो है वो सेलिंग प्राइस पे क्या करता है, प्रॉफिट करता है, तो 30 मीटर कपड़ा खरीदा है तो 30 मीटर ही बेचेगा, तो 30 मीटर का सेलिंग प्राइस और माइनस 30 मीटर का क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी हो रहा है किस पे, तो सेलिंग प्राइस पे, तो 10 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है। यहाँ से हम अब रेशियो निकाल लेंगे इसका। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये कॉस्ट प्राइस इधर 30 का कॉस्ट प्राइस बराबर 10 का सेलिंग प्राइस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 सेलिंग प्राइस हो जाएंगे। ठीक है, 20 SP के बराबर। अब यहाँ से 30 कपड़े का कॉस्ट प्राइस के बराबर, 30 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा 20 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के। अब यहाँ पर 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 480 रुपये दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, तो 30 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए और गुना कर देंगे 480। ठीक है, बराबर में 20 का सेलिंग प्राइस। अब इसे काट दो, ये 2 से 0 कटेंगे तो ये 24 दूनी 48 और 24 72, तो सेलिंग प्राइस जो एक कपड़े के मीटर का जो हो जाएगा वो 720 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस होंगे कितना होंगे, 720 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट, उसी तरह से यहाँ पे 38 गेंदों को बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ पे देखो हानि बोल रहा है, तो 1 गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये 38 गेंदों को बेच रहा है, मतलब 38 गेंदों के सेलिंग प्राइस के बराबर ये 2240 रुपया है। ठीक है, तो अब जितना खरीदे हैं उतना ही बेचेंगे, तो यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि में क्या होता है, खरीदते ज्यादा में है बेचते हैं कम में, तो पहले 38 का कॉस्ट प्राइस और 38 का सेलिंग प्राइस करेंगे। ठीक है, तो यहां से ये हानि होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा में खरीदे हैं और बेचेंगे कम में, तो हानि होगा। हानि हो रहा है किसके बराबर, तो 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर, मतलब कि कॉस्ट प्राइस के बराबर जो है हानि होती है। तो यहाँ से अभी से कैलकुलेट करो तो देखो ये माइनस से आ जाएगा, तो 38 का सेलिंग प्राइस आ जाएंगे और बराबर इसे 30 घटा देंगे तो 32 का 6 घटा देंगे, 38 में 6 घटा देंगे, कॉस्ट प्राइस है ना, ये प्लस सुधर जाएगा तो माइनस, तो 38 में से ये 6 घटेंगे तो 32 का कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ से जो दिया है 38 का सेलिंग प्राइस दिया है कितना, 2240 रुपया,
ये दिया हुआ है तो यार इसके बराबर लिख सकते हैं 2240 बराबर में 32 का कॉस्ट प्राइस। अब इसे कैलकुलेट कर दो तो कितना से कट रहा है ये 7 दूनी 14 7 21 मतलब 7 से कट रहे हैं तो 70 मतलब एक गेंद का जो कॉस्ट प्राइस होगा, एक गेंद का जो कॉस्ट प्राइस होगा कितने हो जाएंगे 70 रुपया हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। और ये सब मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है 15 गेंदों को 1220 रुपए में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर जो है हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा। ये एसएससी जीडी 2025 में प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे हार्ड क्वेश्चन था। ये सभी को जो सबसे हार्ड क्वेश्चन में यदि देखा गया तो ये क्वेश्चन जो सबसे हार्ड था, ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं एग्जाम में, तो जस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन यहां से भी बनेंगे। 15 गेंदों का जो है यहां से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो यहां भी उसी तरह से बना दो। हानि हो रही है इसमें, ठीक है, हानि के बराबर बोल रहा है, तो किस तरह से निकालेंगे। तो 15 गेंद खरीदेगा तो 15 गेंद बेचेगा, ठीक है, तो खरीदेगा ज्यादा में और बेचेगा कम में, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है लॉस होता है। तो 15 का क्या किया है लॉस जो होते हैं, लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। तो कॉस्ट में से सेलिंग प्राइस 15 गेंद खरीदे तो 15 गेंद को क्या करेंगे बेचेंगे। अब बोलता है 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर जो है हानि होती है, तो हानि होती है तो किसके बराबर हो रही है, हानि किसके बराबर हो रही है ये, तो ये हानि हो रही है क्रय मूल्य के बराबर। 5 गेंद के कॉस्ट प्राइस के बराबर हानि हो रही है, ये दिया है। तो यहां से ये 15 का सेलिंग प्राइस और ये जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 का कॉस्ट प्राइस। और ये देखो 15 गेंदों का ये दिया हुआ है, 15 का गेंदों का क्या दिया हुआ है, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। तो 15 गेंदों का सेलिंग प्राइस दिया है 1220 रुपया, यहाँ 10 का, तो ये 0 से 0 कटेगा तो कितना आ गया, एक गेंद का जो कॉस्ट प्राइस आ जाएंगे वो 122 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन देखो पूछा है, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। तो ये जो है आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, सेम टाइप का बोला 1230 रुपए प्रति सैकड़े की दर से। ये अच्छा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग है तो ये अलग है, इसको बता देते हैं। ये 1230 रुपए प्रति सैकड़े की दर से 400 नाशपाती खरीदे, ठीक है, और 980 रुपए के लाभ पर बेचता है, तो प्रति दर्जन नाशपातियों का बिक्री मूल्य क्या होगा। देखो ये जो है क्वेश्चन 400 नाशपाती खरीदा है, प्रति सैकड़े मतलब 100 का दाम जो है 100 नाशपाती का दाम इतना दिया है, 100 नाशपाती का दाम 1230 रुपए दिया है, तो 400 का दाम कितना होगा, 400 के दाम के लिए हमें निकालना होगा कितना 1230। ये 100 का है तो 400 के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 4 3 के 12 12 48 से 4920 रुपये आया। कितना आया 4920 रुपये आया है। 4920 रुपये में 400 वो क्या कर रहे हैं खरीदे हैं, 400 नाशपाती खरीदे हैं। अब 980 के लाभ पर बेचना चाहता है, तो 980 के लाभ पर बेचेगा तो कितना करेगा ये, और 980 जोड़ दो तो ये हो जाएंगे 0 8 2 10 8 9 9 18 1 19 4 1 5, तो 6900 रुपये में बेचेगा। 400 नाशपाती को ये 6900 रुपये में बेचेगा, तो यहाँ से जो आ जाएंगे ये आ जाएंगे 400 का, ये 400 का क्या है, 400 का ये क्या होगा सेलिंग प्राइस। तो एक का निकालने के लिए ये 400 नाशपाती का जो है सेलिंग प्राइस है 400 का है, तो एक का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए अब 400 से भागा देंगे, 400 से भागा देंगे। हमें प्रति दर्जन चाहिए, प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन बेचेंगे तो कितना, एक दर्जन का मतलब 12, तो 12 का निकालने के लिए हमें दोनों तरफ क्या करना होगा 12 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12
नाशपाती का सेलिंग प्राइस, ये 00 से 00 काट दो, ये 4 से काटेंगे 4 तिया 12 और ये गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27 और 3 पचे 15 2 17, 177, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये भी एसएससी जीडी में सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका भी आंसर, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसका एक आंसर आया ना, उसका भी आंसर सेम टाइप से आया, मतलब इसका भी आंसर 177 आएगा, तो इसे कैलकुलेट करके देख लेना, इसका भी आंसर 177 ही आएगा। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका आंसर भी सेम सेम दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, बोल रहा है 2 वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत यहाँ पे जो दिया है, बोल रहा है 2 वस्तुओं को बेचने पर, मतलब 2 वस्तु को सेलिंग करेगा तो 2 वस्तुओं को भी क्या करेगा, खरीदा होगा। ठीक है, 2 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ बोल रहा है जो उसको प्रॉफिट होता है, जो लागत मूल्य प्राप्त हो जाता है, वो 3 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के जो है उसको मूल्य प्राप्त होता है। तो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ से देखो ये कॉस्ट प्राइस इधर जाएगा तो कितना हो जाएंगे, ये 5 CP हो जाएगा और ये 2 SP होगा। तो यहाँ से 2 का कॉस्ट प्राइस होगा, रेशियो लेंगे तो 2 और 5 आ जाएंगे, तो ये 2 कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 5 हो जाएंगे, तो कितना का प्रॉफिट होगा, 3 का प्रॉफिट होगा। कितना में, 2 में परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो ये हो जाएंगे 50 दूनी 100, 50 या 150%, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। ठीक है, यदि एक व्यक्ति 5 कुर्सी और 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। एक कुर्सी है, एक चेयर है और एक जो है मेज है। बोलता है एक चेयर का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। तो 25% कम है, 25% का मतलब 1/4, तो 4 किसका मूल्य है, मेज का, तो चेयर का कितना है, 3 है, 1 कम है। ठीक है, अब बोलता 5 कुर्सी को जो है वो 7 मेज के क्रय मूल्य के पर बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। तो 5 कुर्सी को 7 मेज के क्रय मूल्य पर बेचता है, 7 मेज, तो 7 मेज का जो क्रय मूल्य होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। लेकिन वो जो है चेयर को कितने में बेच रहा है, 5 कुर्सी के बराबर ही बेच रहा है, तो यहाँ से ये 15 होगा। ठीक है, तो ये जो है 15 का चेयर है, 15 का चेयर जो है वो कितने में बेच रहा है, 28 में बेच रहा है। बोल रहा है ना कि 5 कुर्सी यदि 5 कुर्सी का यदि मूल्य होगा, 5 कुर्सी का मूल्य होगा, एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 3 है, तो 5 कुर्सी का मूल्य 15 हो जाएगा। लेकिन वो बेच कितना में रहा है, 7 मेज के क्रय मूल्य पर बेचता है। तो एक मेज का जो है, एक मेज का क्रय मूल्य 4 रुपया है। ठीक है, तो 4 है, तो यहाँ 7 मेज का कितना हो जाएगा, 28। तो अब यहाँ से रेशियो ले लो, तो ये 15:28 हो जाएगा। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 13 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना में, 15 में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। ठीक है, तो ये 5 से कटेंगे तो 20 बचे 100 और 5 दिया 15, तो ये 13 दूनी 26, 260/3, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, 86.66%। 3 से भागा देंगे तो 3 या 8 24, फिर हो जाएगा 20, 3 छक्का 18, फिर 3 छक्का 18, इस तरह से आते रहेगा। तो ये हो जाएंगे, इसका राइट आंसर होगा कितना, 86.66% हो जाएंगे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इसमें क्या बोल रहा है, एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से 33.1/3% कम है। तो 33.1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 वैल्यू होता है। तो एक पेंसिल है और एक जो है क्या है, एक पेंसिल है। ठीक है, पेंसिल को पीसी कर देते हैं और पेन को पेन रहने देते हैं। ठीक है, एक पेन है।
एक पेंसिल का क्रय एक कलम के क्रय से इतना परसेंट कम है, इतना परसेंट कम है, मतलब कि पेन का मूल्य 3 है तो पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 1 कम होगा, मतलब 2 होगा। ठीक है। अब एक व्यक्ति 4 पेंसिल को 5 कलम के मूल्य के पर बेचता है। ठीक है, तो लाभ परसेंट क्या होगा? तो पहले बताओ, 4 पेंसिल को वो बेचेगा तो 8 रुपए में बेचेगा, लेकिन वो बेचता कितना है, 5 कलम के मूल्य पर। तो 1 कलम का मूल्य 3 रुपया है, तो 5 कलम का मूल्य होगा 15, मतलब वो 15 में बेचता है। तो कितना का प्रॉफिट होगा, 7 का प्रॉफिट होगा। कितना में, 8 में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। तो 1/8 का मतलब कितना होता है, 1/8 का मतलब 12.5, तो 7 गुना इसको कर दो तो कितना हो जाएगा, 84, 3.5, 87.5%। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इसमें बोल रहा है 25 आइटम की कीमत x आइटम को बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करें। इसे लेन देन में यदि 25% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो x का मान बाई ऑप्शन कर लो। ठीक है, तो 25 तो होगा ही नहीं, जब होगा या तो 20 होगा, 32 होगा, ये होगा। तो ये तो दशमलव में इसे हटा देते हैं, पहले सी नंबर चेक कर लेते हैं। 20 आइटम की कीमत 25 को बेच करके की गई बराबर है, मतलब 20 का जो कॉस्ट प्राइस है, 25 का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 के सेलिंग प्राइस के बराबर होगी। और यहाँ से यदि 25% आ गया तो आंसर हो जाएंगे। तो 20 का सामान अब 25 हो जाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस 20 तो सेलिंग प्राइस 25। देखो 5 का प्रॉफिट हो रहा है कितने में, 20 में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो 25 चौका 100, सॉरी 5 चौका 20 और ये 25 चौका 100, मतलब 25% आ गया। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चनों को बाई ऑप्शन करने में ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोल रहा है मोहन ने 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदी और 5 किताबों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया, तो एक किताब का बिक्री मूल्य क्या होगा। ऐसा बहुत सारे हम क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आप लोग बनाइएगा और इसका जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम एक क्वेश्चन बताते हैं, बोल रहा है एक घड़ी 144 रुपये में बेची गई, यदि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर था तो घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को ये 17 के मेंस में पूछा है और आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सेम टाइप से डाटा को चेंज करके। ठीक है, 144 की जगह कुछ और चेंज करके जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब यदि 100 रुपया क्रय मूल्य है तो वो बोल रहा है कि x का x% ही लाभ होता है उसको, तब जाकर के जो है उसे x रुपया क्रय मूल्य है और लाभ जोड़ दिए तो बेच रहा है कितना में, 144 में। ठीक है, 144 में। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन करने पे ये ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो 88 64 80 रखने पे शायद आ जाएगा। देखो 80 रखते हैं और 80 का 80% यदि कर रहे हैं तो 00 तो कट ही जाएंगे और ये 88 64 होगा। तो देखो 8 14 आ रहा है 144, तो जौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा वही आंसर होगा। इसे भी हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। यदि इसे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से द्विघात समीकरण बनेगा और वो बहुत ही लेंदी होगा। तो हम जो है हमेशा इस टाइप के क्वेश्चनों को भाई ऑप्शन ही करेंगे। इसमें क्या बोला है, बोला है कि जो क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य x है, तो उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो दोनों बराबर है, मतलब जो x रुपया क्रय मूल्य है तो उसका x% ही प्रॉफिट होता है। तो x का x% करेंगे तब जो आ रहा है वो 144 आ रहा है। इस तरह से बोला है क्वेश्चन में, हमेशा इस टाइप से रहेगा। तो जो बाई ऑप्शन 4 ऑप्शन रहेंगे वो चारों ऑप्शन में चेक कर लेंगे हम, जो ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एग्जाम में 3 ऑप्शन में आंसर नहीं आया तो चौथा ऑप्शन आंसर होगा, चौथा को चेक करने की जरूरत ही नहीं। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस में रहेगा तो अपने आप ही पता चलेगा कि यही होगा। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है एक वस्तु को बिक्री मूल्य के 4% क्रय मूल्य के 5% के बराबर है और पुनः बिक्री मूल्य के 20% क्रय मूल्य के 22% से 120 रुपया अधिक है, तो क्रय मूल्य बिक्री मूल्य का अनुपात। तो दूसरा वाले से में क्या मतलब है, पहला से ही आ जाएगा आंसर। कॉस्ट प्राइस का 4% सेलिंग प्राइस के
शुरू में सेलिंग प्राइस दिया, सेलिंग प्राइस का 4% कॉस्ट प्राइस के 5% के बराबर है, तो ये तो कट ही जाएंगे, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। पूछा क्या चीज है, क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य, तो कॉस्ट प्राइस 4 है और सेलिंग प्राइस 5 है, तो 4:5, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ तो इतना सारे क्वेश्चन थे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे अलग टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 पढ़ते हैं। बोल रहा है कि लाभ हानि से संबंधित प्रश्न में बिक्री मूल्य का जो अंतर होता है लाभ हानि के अंतर के बराबर होते हैं, ठीक है। इन द क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस द डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू डिफरेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। जैसे इस तरह से रहेगा कि एक आदमी अपने वस्तु को X% लाभ या हानि पर बेचता है। अगर R रुपया अधिक रुपये में इसे बेचा होता तो 22% का लाभ या हानि होता, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होंगे। हमेशा जो है कॉस्ट प्राइस पूछेगा, कभी कभी सेलिंग प्राइस भी पूछेंगे, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हम लोग क्या करेंगे। यदि कॉस्ट प्राइस यदि निकालेंगे हम इसमें, तो किस तरह से निकालेंगे। तो जितना जो अधिक ये दिया हुआ है और लाभ हानि के अंतर का जो तुलना करके और 100 से यदि गुना करेंगे तो वो जो है कॉस्ट प्राइस आएगा, ठीक है। अब प्लस और माइनस कहाँ पे करेंगे, प्लस वहां पर करेंगे जब एक लाभ होगा और दूसरा हानि होंगे, और माइनस वहां पे करेंगे या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, तो हम वहां पे माइनस करेंगे, ठीक है। ये चीजें जो है ध्यान में रखनी है, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन करते करते ये चीज को अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, ये CHSL 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 26% के प्रॉफिट पर बेचता है, 2250 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 41% का क्या होता, प्रॉफिट, मतलब 41% का लाभ मिलेगा। तो 12% के लाभ पर बेची जाती तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा। तो देखो यहाँ से ये क्या है, 26% लाभ है और ये इतना अधिक में बेचता तो 41% का क्या होता, प्रॉफिट मिलता उसे। तो कितना प्रॉफिट अधिक हो रहा है, जब देखो दोनों प्रॉफिट है तो अंतर करेंगे, ठीक है। एक लाभ और एक हानि रहेगा तो जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो 26% का प्रॉफिट हो रहा था, अब प्रॉफिट 41% का हो रहा है। 41% का प्रॉफिट हुआ कब, जब वो प्रॉफिट को बढ़ाया, कितना बढ़ाया, तो 2250 रुपया अधिक किया, ठीक है। वो बिक्री मूल्य जो है 2250 रुपया अधिक किया, तो यहाँ से बिक्री मूल्य का अंतर, ठीक है, लाभ हानि के अंतर के बराबर होगा। तो ये देखो कितना बढ़ा रहा है, ये बढ़ा रहा है 25%, ठीक है। 25% जो है, 25 तो ज्यादा हो रहे हैं, 25 नहीं, ये कितना हो रहा है, ये कितना है 15%, ठीक है। 15% जो है क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ 15% दिया हुआ है, यहाँ वृद्धि 2250 है तो यहाँ 15, और क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना। देखो 15 है 225 होता है, तो 1500, ये 150 आ जाएंगे और जब गुना करेंगे तो 15,000 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बोला कि 12% का हमें क्या चाहिए, 12% का लाभ चाहिए। तो 12% का लाभ फिर से हम इसे निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, 112/100 निकालेंगे। तो ये 100 ना भी लिखते तो वैसे भी देखो ये 100 से 100 तो कटेगा ही, तो ये 100 ना भी लिख करके डायरेक्ट हम यदि इस वैल्यू को लिखते कि यदि 112% में बेचेगा तो उस वस्तु को कितना में बेचेगा, तो 112/100 में वो, सॉरी 112 में, केवल 112/100 नहीं बल्कि वो 100 में ना बेच करके 100 में बेचेगा तो क्रय मूल्य होगा। 100 में यदि बेचेगा, इसे 100 यदि निकालते हैं तो वो क्रय मूल्य होगा। लेकिन यदि 112 निकालेंगे तो वो जो है 112% पे जो बेचेगा वो उसका बिक्री मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। तो गुना करेंगे कितना से, 112 से। अब इसे कैलकुलेट कर दो, ठीक है। जैसे इस तरह से हम लोग किए थे अभी, जैसे 2200 कितना है 50 है, तो बटे तो 15 किए, ठीक है। प्रॉफिट यहाँ पे 15 आया, तो यदि क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 से, तो ये तो क्रय मूल्य आ गया। फिर इसे हम बिक्री मूल्य निकालते तो 112/100 से गुना करते कि नहीं, क्योंकि 12% का प्रॉफिट पर बेचा है। बोल रहा है कि 12% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा था क्वेश्चन। तो ये 0 से तो 0, 00, 100 से 100 तो कटेगा ही। तो यहाँ से देखो ये जो होगा तो 150 तो होगा ही। तो फाइनली जो आएगा ये 150 गुने 112 ही आ रहा है।
तो हम ये चीज ना कर करके हम इसे डायरेक्ट 100 में यही ध्यान रखना है कि यदि 100 में हम बेचेंगे तो करेमुल निकलेगा, और जितने प्रॉफिट पर या फिर लॉस में यदि पूछेगा तो 100 में से अगर जो माइनस करेंगे तो वो सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि हमेशा 100 जो है हम लोग क्या मानते हैं, इसमें कॉस्ट प्राइस मानते हैं। तो 100 से गुना करेंगे तो कॉस्ट प्राइस, और जितना प्रॉफिट में बेच रहा है तो उतना ज्यादा में बेचेंगे तो वो उसका सेलिंग प्राइस निकलेगा। ठीक है, बस अब इससे कैलकुलेट कर दो, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये गुना कर दो, 15 दूनी 30, ठीक है, 1 0 तो होगा ही, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, 15 3 18 और 15 1 16, मतलब 16,800, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 714 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता। ठीक है, तो 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का बिक्री मूल्य क्या होगा। देखो यहाँ से पहले 8% पे बेच रहा था, अब 15% पे बेच रहा है। ठीक है, तो दोनों तो प्रॉफिट ही है। तो देखो कितना अधिक हो कर रहा है, ये 8 7 15, 7% अधिक कर रहा है। तो यहाँ से 714 और यहाँ कितना अधिक कर रहा है, तो 7, 100 यदि निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस, लेकिन 18% लाभ पर बेचने के लिए बोल रहा है, तो कितना से गुना करेंगे, 118 से। ठीक है, तो ये 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, अब इससे गुना करेंगे तो इसका लास्ट में कितना आएगा, 18 दूनी 36, तो 6 यूनिट डिजिट आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है। गुना करने पे आ जाएंगे ये 12,036, ठीक है, 12,036 रुपया। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है अनिल एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा और उसे यदि 84 रुपया अधिक में बेचा होता तो 13% का लाभ होता। तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु की कीमत पर बेचना चाहिए था, मतलब 20% का लाभ चाहिए तो किस कीमत पर बेचना है। देखो यहाँ से 15% का हानि लॉस है और यहाँ से क्या है 13% का क्या है प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ से माइनस है और यहाँ से प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट में बेच रहा है। तो यहाँ से माइनस और प्लस है, इसको माइनस करेंगे, देखो ये माइनस है और यहाँ से फिर से माइनस करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो ये जो है जुट जाएंगे। तो बोले थे कि एक लाभ और एक हानि रहेगा तो प्लस करेंगे और दोनों प्रॉफिट या दोनों लॉस रहेगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, या तो एक प्रॉफिट और एक लॉस रहेगा तो प्लस करेंगे। यहाँ पे कितना अधिक में बेच रहा है, 84 में बेच रहा है। जैसे सोचो कि इस बॉर्डर लाइन पे यहाँ पे जो है इसका करेमुल है, वो करेमुल से पहले जो है ये पीछे 15% लॉस में बेच रहा था, अब जो है करेमुल से ये 13% अधिक में बेच रहा है। तो ये जो है अब 84 रुपया अधिक में बेच रहा है, इस यहाँ से लेकर के जो है यहाँ पर ये इतना में बेच रहा है, तो ये दोनों वैल्यू जो है जुट जाएंगे, ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू जो है जितना बढ़ रहा है तो जोड़ दो, 15 और 13 हो जाएंगे कितना 28। बोला 20% लाभ पर तो कितना में 120 में बेचेंगे। ठीक है, 28 दिया 84 और 12 दिया 36, 360। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा ये कि 20% पर बेचने पे कितना होगा सेलिंग प्राइस, 360 रुपया होगा। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन बढ़िया बोल रहा है, एक वस्तु को 12.5% हानि पर के बदले 12.5% लाभ पर बेचता है तो 13 रुपये अधिक मिलते हैं। तो देखो एक प्रॉफिट है और एक क्या है लॉस है, तो जोड़ दो दोनों को, तो 12.5 और 12.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। पूछा क्या चीज है करेमुल, तो 100 से गुना कर दो, तो ये 25 चौका 100, 13 चौका 52, जो कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, रेमी एक कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेच करके 20% का लाभ होता है, यदि इसे 8 रुपया और अधिक में बेचती तो 30% का लाभ होता। ठीक है, यहाँ पर भी देखो 20% लाभ और 30% का लाभ है, तो 16 वस्तुओं का करेमुल ज्ञात करें। एक वस्तु का यहाँ पे दिया है ना, तो पहले एक वस्तु का करेमुल ज्ञात कर लो। देखो 8 रुपया है एक वस्तु का और 8 रुपया अधिक बेचता है, तब क्या है 20 से कितना होते हैं 30 हो जाते हैं, दोनों लाभ है तो अंतर हो जाएंगे 10 हो जाएगा। तो एक वस्तु का करेमुल निकालने के लिए 100 से गुना, और ऐसे ऐसे 16 वस्तुओं का पूछा तो और 16 से गुना करेंगे
तो ये 0 से 0 कट जाएंगे, 16 8 28 से 128 पे एक 0, तो 1280 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। और ये देखो टीयर 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसमें ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। बोल रहा है 16% की हानि पर बेचता है, यदि उसे 660 रुपये अधिक में बेचता है तो 8% का लाभ प्राप्त होता। जैसे जितना एक यहाँ पे कॉस्ट प्राइस रहा होगा, वो पहले क्या करता है 16% की हानि पे बेचता है। अब 16% की हानि पर बेच करके वो डायरेक्ट क्या करता है कि अब इतना पे 660 रुपये अधिक बेचता है, तो वो 8% का क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो 380 में बेचेंगे तो उसका कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ से 600 कितना है, 60 है, और ये 16 और माइनस और प्लस है तो ये जोड़ दो तो कितना हो जाएंगे, ये 16 8 और 24 हो जाएगा। तो क्रयमूल्य निकालने के लिए 100 से गुना कर दो। ठीक है, ये 6 से काटो तो 6 चौका 24 और 11 छक्का 66, ये 4 से काटेंगे 25 चौका 100। यहां से अब बोल रहा है, पहले तो क्रयमूल्य निकाल लेते हैं, तो 25 एकम 25 और 2 27। ठीक है, 2750 रुपया, 2750 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है। वो बेचना कितना में चाह रहा है, 3080। ठीक है, 3080 में, ठीक है, बेचना चाह रहा है। तो कितना का इसके प्रॉफिट हो रहा है इसमें, तो 250 और प्लस 80। ठीक है, 250 और प्लस 80 हो जाएंगे 300 कितना, 30। 330 का प्रॉफिट हो रहा है कितना में, 2750 में। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना। ठीक है, तो ये 0 से तो 0 कट जाएंगे, ये कितना से कट रहा है, 33 से काटेंगे तो कितना से कटेगा, ये 33 से काटेंगे, 11 से कटेगा, 11 तो यह 33 और 11 से ये काटेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 पचे 55, 25 से, और ये 25 चौका 100, तो 4 तिया का 12% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ, इस क्वेश्चन में किस तरह से हम करेंगे, ये क्वेश्चन जो है पिछले टाइप से ही क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज अलग है। बोल रहा है किसी वस्तु को 86 रुपये में बेचने पे अर्जित लाभ उस वस्तु को 53 रुपये में बेचने पे हुई हानि का दोगुना है, तो क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे बोल रहा है 86 रुपये में जो बेचते हैं और 53 रुपये में, तो एक बार 86 में बेचने पर लाभ होता है और 53 में बेचने पे हानि होता है। तो ये जो हानि हो रही है, वो हानि जो हो रही है, हानि जो लाभ है, ये हानि का दुगना है। यही ना बोल रहा है 86 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ हुई हानि का दुगना है, तो मतलब ये जो लाभ हो रहा है ये दुगना है। हानि को माइनस कर दो, ये प्लस कर दो। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, बिक्री मूल्य का अंतर लाभ हानि के अंतर के बराबर होगा। तो यहाँ से बिक्री मूल्य का अंतर कितना आ रहा है, 33। ठीक है, 86 में 53 घटाओगे तो कितना आएगा, 33। यहाँ से अंतर कितना होगा, देखो ये एक बार प्रॉफिट है और एक बार लॉस है, तब प्रॉफिट है और लॉस है तो क्या बोले थे, जुट जाएंगे। 2 और 1 कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इस तरह से होगा, ये 2 है और माइनस, फिर माइनस बने तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये। ठीक है, तो 3 आ जाएगा यहाँ से, तो ये बटा में क्या होगा, 3। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रयमूल्य तो निकलेगा नहीं यहाँ से। यहाँ पर से निकालने के लिए क्या करना होगा, या तो 2 निकालो, 2 यूनिट का वैल्यू, या तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो हम अभी 1 यूनिट का वैल्यू निकालते, तो ये कितना आ जाएंगे, 11। यहाँ से जो 11 आया ये हानि निकलेगा यहाँ से, या तो फिर यहाँ से लाभ निकलेगा। तो यहाँ से हम यहाँ 11 रुपये क्या निकाल लिए, हानि निकाल लिए हैं। ठीक है, 2 से गुना करते तो 22 रुपये का प्रॉफिट होता। तो प्रॉफिट, अब कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए यदि लॉस है तो क्या करते हैं हम लोग, लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ देंगे। तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है, 53, और 53 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 64। ठीक है, तो जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ भी उसी तरीका से बोल रहा है राहुल एक मशीन को 50 लाख रुपए के घाटे में बेचता है और
यदि उसे 60 लाख रुपए में बेचता तो उसके लाभ पूर्व घाटे का 7 गुना होता। तो मशीन का क्रय मूल्य क्या है? देखो यहाँ से 50 लाख रुपए में बेचता है और ये 60 लाख रुपए में बेचता है। तो 50 लाख में जो बेचता है तो इस पे जो हानि होता है 1 का, तो 60 में बेचने पर जो हानि का कितना गुना है? 7 गुना प्रॉफिट होता है। ठीक है, यहाँ से देखो अंतर कितना के आएगा? 10 लाख का आएगा। ठीक है, यहाँ से अंतर करोगे तो कितना आ रहा है? 7 और 1 8 का। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 5/4। 5/4 का मतलब हो जाएंगे कितना? 1.25 लाख। ठीक है, 1.25 लाख हो जाएंगे। तो यहाँ से अब ये इतना को बेचने पर ये सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ से हम हानि निकाल लिए हैं। 1 यूनिट का वैल्यू यदि गुना करेंगे 1 से तो 1 यूनिट का वैल्यू यही होगा, 1.25 लाख होगा। तो यहाँ से 1.25 लाख जो है लॉस हुआ है। तो हमें सेल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करना होगा? जोड़ना होगा। सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकलेगा। तो कितना हो जाएगा? 51.25 लाख। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएंगे 51.25 लाख, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला है? अनु कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचा। यदि उसने उसे 400 रुपये में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है। तो कुल लागत मूल्य ज्ञात करें। देखो लागत मूल्य पूछ रहा है, यहाँ पर भी 480 है, यहाँ से 400 है। तो 480 में बेचता है तो प्रॉफिट होगा, 400 में बेचने पे हानि होता है। तो जो प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट इसको 3 मानते हैं, तो इसका 1/3, 3 का 1/3 कितना होगा? 1 होगा। तो 1 की हानि होता है। 3 ही क्यों माने? क्योंकि यहाँ पे 1/3 दिया हुआ है, तो प्रॉफिट 3 हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा लॉस। ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस में। अब यहाँ से देखो बिक्री मूल्य का अंतर कितना आ रहा है? 80 का। यहाँ से बिक्री मूल्य का अंतर कितना आ रहा है? तो आ रहे हैं 4 का। हमें इसको निकालते हैं, इस बार इसे निकालते हैं, तो 3 तिगुना निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 20 से 20 का 80, 20 दिया 60। 60 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करना होगा? सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा दो, मतलब 480 में से 60 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 420, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। सब टीयर 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन पूछे, देखो ये भी टीयर 2 में पूछा गया है, ये 24 में CHSL में पूछा, तो देखो डाटा कितना छोटा दिया है और इसमें डाटा इस तरह से दिया है। ठीक है, तो यहाँ भी देखो क्या है, टीयर 2 में पूछा हुआ। थोड़ा कैलकुलेटिव होंगे तो वो मेंस में पूछेगा, और वो कैलकुलेटिव कम होगा तो वो प्री में पूछेगा। ठीक है, बोल रहा है 123.40 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ इस रुपये में 108 रुपये में बेचकर होने वाली हानि की राशि का 20% अधिक है। ठीक है, तो 120.75 में बेचने पर लाभ या तो हानि क्या होगा? तो इसको पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। ठीक है, इससे जो है प्राप्त लाभ है 108 रुपये में। देखो यहाँ से 2 दिया हुआ 123.40 है और यहाँ से 108 रुपया है। तो इतना पर बेचने पर जो लाभ है हुई हानि का 20% अधिक है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, मतलब यहाँ से 5 की हानि होती है, तो यहाँ से प्रॉफिट जो होता है 1 का प्रॉफिट अधिक होता है, मतलब 6 का प्रॉफिट होता है। तो इसको प्लस कर दो और यहाँ से इसको जो है माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हानि हो रही है तो ये प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से इस तरीका से, अब यहाँ बोल रहा है प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? इतना में बेचने पे। तब सबसे पहले तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। देखो यहाँ से अंतर कितना का रहा है? यहाँ से अंतर तो 11 हो रहे हैं, यहाँ से अंतर 11 हो रहा है। ठीक है, तो बटे में तो 11 करेंगे। यहाँ से अंतर कितना आ रहा है? तो 108 घटाएंगे। तो जब 108 घटाएंगे तो हो जाएंगे कितना? 15.4। ठीक है, 123.4 में से 108 घटाओगे तो 15.4। कितना का वैल्यू निकालते हैं? 6 का वैल्यू निकाल देते हैं हम। ठीक है, तो 6 का वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ से काटेंगे तो 11 एकम 11 और ये 4 एकम 11 चौका 44। ठीक है, तो 14 छक्के 84, 14 छक्के 84 हो जाएगा। मतलब आएगा कितना? 8.4।
प्लस में हो जाएंगे 8.4, प्रॉफिट हो रहा है 8.4 का। अब 8.4 का प्रॉफिट हो रहा है और ये जो है इतना में बेच रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस होगा, तो माइनस कर दो। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएंगे, ये माइनस करेंगे तो हो जाएंगे कितना, ये करेंगे माइनस इसमें तो हो जाएंगे 100, कितना हो जाएंगे ये 13 में से 8 गया तो 15 8 23, मतलब हो जाएंगे 115 प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस है। अब बोलता है कि उससे जो है हम बेचते हैं 120.75 में, तब 120.75 में बेचोगे तो कितना का प्रॉफिट होगा, देख लो 115 से 120 किए तो 5.75 का प्रॉफिट होगा, कितना में, तो 115 में। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो ये 00 से तो ये 100 कट ही जाएंगे, और ये देखो 5 से कट रहे हैं, तो 5% का प्रॉफिट होगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 5% का प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर डी है इसका। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो कुछ बोल रहा है एक वस्तु को जो है कुछ लाभ पर बेचे जाते हैं, तो 960 रुपये, कुछ लाभ पर 960 रुपये में बेचे जाते हैं। यदि उसे 800 रुपये में बेचा जाता तो पिछली लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई होती, तो लाभ परसेंट ज्ञात करना। जैसे 960 रुपये में बेचते हैं, फिर 800 रुपये में बेचते हैं, तो इस पे जो प्रॉफिट होता है तब 3 मानते हैं, तो इसका 1/3 जो है हानि होता है 800 में बेचने पे। तो ये प्लस और ये माइनस, यहाँ से देखो अंतर कितना के आ रहा है, तो 160 का आ रहा है, और यहाँ से अंतर करेंगे तो प्लस हो जाएंगे। अब हम यहाँ से प्रॉफिट निकालते हैं तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 4 से 4 चौके 16, 4 40 आ गया, 40 या 20 से प्रॉफिट कितना हुआ 120। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटाएंगे, 960 में से 120 को घटाओगे तो कितना आएगा, ये आ जाएंगे 840। ठीक है, 840। अब हमें परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एक प्रॉफिट क्या होता है, लाभ गुने 100 बटे करेमूल, तो करेमूल 840 है, इतना का ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये बरसते 84, 7 से मतलब 100/7%, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ये सभी देखो टीयर 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, जितने भी थे सभी टीयर 2 में पूछे गए थे क्वेश्चन। ठीक है, 20 का रहे या 21 का रहे, एक जो है CHSL में पूछा हुआ है। तो प्री में जो पूछते हैं उसका थोड़ा सा वो कम कैलकुलेटिव होता है, और मेंस में थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है टाइप बदल गए हैं। ठीक है, तो आज इतना तक ही रहने देते हैं, और अगले वीडियो में जो है यहाँ से हम बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और बताइए कि जितने भी क्वेश्चन जो हमने बनाने के लिए दिए वो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर सभी लोग देना है, सभी लोगों को आंसर देना है। ठीक है, और बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।